नमस्कार दोस्तों। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी में कुछ करने की चाह तो है, लेकिन अंदर से हमेशा एक आवाज आती है सेल्फ डाउट की कि क्या मैं सच में कर पाऊंगा? अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हो, क्योंकि यही पल होता है जब हमें अपने में कॉन्फिडेंस की कमी दिखती है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ जानते हैं, बल्कि कॉन्फिडेंस का मतलब है कि मुझे सब नहीं पता, but I will learn definitely. Because learning is the most important way to build confidence. ये वो एनर्जी है जो आपके अंदर से बोलती है that I can do it. कॉन्फिडेंस कोई एक रात में तो आता नहीं, ये बनता है छोटे छोटे कदमों से। अब जैसे जिम में मसल्स एक दिन में तो नहीं बनते ना, तो वैसे ही कॉन्फिडेंस भी एक दिन में नहीं बनता। हर बार थोड़ा थोड़ा डिस्कम्फर्ट फेस करना पड़ता है हमें, और हर बार डर को हराने का सेटिस्फैक्शन वो अंदर से एक आवाज पैदा करता है दैट आई कैन डू इट। और इसीलिए आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ खोए हुए आत्मविश्वास की कहानी। ये कहानी है पहाड़ों के बीच बसे हुए एक छोटे से सुंदर गांव के एक सीधे साधे लड़के राघव की। राघव बहुत मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन एक चीज हमेशा उसे पीछे खींचती रही, और वो था उसका डर और उसका असुरक्षा भाव। बचपन से ही लोग उसे कहते थे कि तू तो बहुत डरपोक है राघव, तेरे बस का कुछ नहीं। राघव हर बार हंसकर टाल देता था, लेकिन हर ताना उसके दिल में एक निशान छोड़ जाता था। धीरे धीरे उसने खुद पर भरोसा करना छोड़ दिया। अब जब भी कोई मौका आता तो वो पीछे हट जाता। एक दिन गांव में भाषण प्रतियोगिता रखी गई और इनाम था शहर जाकर पढ़ने की स्कॉलरशिप। दोस्तों ने बिना बताए उसका नाम लिखवा दिया। राघव घबरा गया और कहने लगा, मैं मंच पर और सबके सामने नहीं, मैं नहीं परफॉर्म करूंगा। लेकिन दोस्त बोले, डरकर भागेगा तो पूरी जिंदगी पछताएगा राघव। कैसे तैसे करके वो मान गया, लेकिन जैसे ही मंच पर चढ़ा, भीड़ की नजरों ने उसे जकड़ लिया। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि शब्द गले में अटक गए। उसके मुंह से कुछ निकला ही नहीं और पूरा गांव हंस पड़ा। वो नीचे उतर आया, आंखों में आंसू थे। रात को आईने में खुद को देखा और धीरे से कहा, शायद लोग सही कहते हैं, मैं सच में लायक नहीं। अगले दिन राघव चुपचाप गांव से बाहर जंगल की ओर निकल गया। उसका मन बेहद भारी था। वो बस चल रहा था बिना किसी मंजिल के। वहीं उसकी मुलाकात एक शांत सौम्य साधु से हुई। सफेद दाढ़ी, शांत आंखें और चेहरे पर मुस्कान। साधु बोले, बेटा, ये झुकी हुई आंखें, ये बूझ क्यों? राघव ने सब बता दिया, अपनी नाकामी, डर और शर्मिंदगी। साधु थोड़ी देर तक उसे देखते रहे, फिर बोले, अगर मैं कहूं कि तेरे अंदर एक शेर छिपा है, तो क्या तू यकीन करेगा? राघव ने उदास होकर कहा, शेर? नहीं बाबा, मैं तो बस एक डरा हुआ लड़का हूं। साधु मुस्कुराए, यही तो तेरी भूल है। आत्मविश्वास जैसी कोई चीज बाहर से नहीं मिलती, वो तेरे अंदर ही सोया हुआ है, बस उसे जगाना पड़ता है। फिर उन्होंने कहा, कल से रोज इस झरने के पास आना और अपने नाम के साथ ही वाक्य जोर से कहना, मैं राघव हूं और मैं कर सकता हूं। सिर्फ एक हफ्ता, बस इतना ही करना। राघव ने सोचा, ये पागलपन है, लेकिन उस दिन उसके पास खोने को कुछ भी नहीं था, तो उसने हाँ कह दी। पहले दिन राघव झरने के पास पहुंचा, धीरे से बोला, मैं राघव हूं और मैं कर सकता हूं। आवाज कांप रही थी। झरने की गूंज ने उसकी हिचक को और बढ़ा दिया। दूसरे दिन थोड़ा जोर से बोला, तीसरे दिन और ऊंचा बोला। हर दिन के साथ उसके आवाज में थोड़ी हिम्मत जुटती गई। 7वें दिन तक
उसकी आवाज पहाड़ों में गूंज उठी। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ। वो साधु के पास पहुंचा और बोला, मुझे कुछ बदलता हुआ महसूस हो रहा है, जैसे डर अब उतना बड़ा नहीं रहा। साधु मुस्कुराए और कहा, यही तेरी जीत की शुरुआत है राघव, अब जा और वही मंच फिर से जीत। कई महीनों बाद फिर से वही भाषण प्रतियोगिता रखी गई। राघव का नाम फिर से था, लेकिन इस बार वो तैयार था। वो मंच पर चढ़ा। थोड़ा डर अभी भी था, पर अब दिल में भरोसा भी था। उसने माइक पकड़ा, गहरी सांस ली और कहा, नमस्ते, मेरा नाम राघव है और आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने आया हूं। भीड़ में सन्नाटा था, फिर ताली बज उठी। उसने पूरा भाषण दिया, सीधा, सच्चा, बिना दिखावे के। लोगों की आंखों में सम्मान था। दोस्तों, राघव उस वक्त सबसे अच्छा वक्ता नहीं था, लेकिन सबसे सच्चा वक्ता जरूर था, और यही सच्चाई उसे इनाम दिला गई। सालों बाद वही राघव अब एक शिक्षक था। हर सुबह बच्चों को पढ़ाता और बीच बीच में वही कहानी सुनाता। वो कहता, बेटा, आत्मविश्वास कोई जादू नहीं, ये रोज खुद से की गई एक छोटी सी कोशिश है। जब तुम हर दिन खुद से कहते हो दैट आई कैन डू इट, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन, तुम्हारा दिमाग उस वाक्य को सच मानने लगता है। बहुत लोग ये समझते हैं कि कॉन्फिडेंट लोग कभी डरते ही नहीं। गलत। हर इंसान डरता है। फर्क बस इतना है कि कॉन्फिडेंट इंसान डर को खुद पर हावी नहीं होने देता। दोस्तों, राघव की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, ये हम सबकी कहानी है। कभी ना कभी हम सब भी डरते हैं, भीड़ से, असफलता से या खुद से। लेकिन याद रखो, कोई भी इंसान आत्मविश्वासी पैदा नहीं होता, वो बनता है अपनी कोशिशों और अपनी सोच से। एक बात मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ कि हर सुबह आईने में देखो और एक लाइन अपने आप से जरूर कहो दैट आई कैन डू इट। शुरू में लगेगा नकली है, लेकिन करते रहो और एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि अब ये झूठ नहीं रहा, ये तुम्हारी सच्चाई बन चुका है। और जब वो दिन आएगा तो डर सामने खड़ा होगा और तुम मुस्कुरा कर कहोगे, यस आई कैन डू इट। और कभी भी हार मत मानो, क्योंकि आत्मविश्वास वहीं से शुरू होता है जहां डर खत्म होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा दुश्मन है कंपैरिजन। जब आप दूसरों से अपनी जर्नी कंपेयर करते हो, तब आप अपनी वैल्यू कम करते हो। हमेशा याद रखो कि हर किसी का रास्ता अलग है, हर किसी की टाइमिंग अलग है। किसी ने जल्दी पाया, किसी ने देर से, पर पाया जरूर। कंपैरिजन से सिर्फ एक चीज मिलती है और वो है फ्रस्ट्रेशन। और फ्रस्ट्रेशन कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खत्म कर देती है। अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो फोकस करो अपने प्रोग्रेस पर, ना कि दूसरों के सक्सेस पर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम में से ज्यादातर लोगों का कॉन्फिडेंस टूटता क्यों है? आई विल टेल यू। क्योंकि हम दूसरों की राय को अपनी सच्चाई मान लेते हैं। हम सब बचपन से सुनते हैं कि हमें ये हमेशा बोला जाता है कि तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है, दूसरे तुझसे ज्यादा अच्छे हैं, दूसरों के मार्क्स ज्यादा आते हैं, तुम्हारे कम आते हैं। और धीरे धीरे ये बातें हमारी सोच बन जाती हैं और हम कंपैरिजन में जीने लगते हैं। हम सोचते हैं कि जब तक परफेक्ट नहीं बनेंगे तब तक कॉन्फिडेंट नहीं बन सकते। लेकिन सच्चाई ये है, कॉन्फिडेंस परफेक्शन से नहीं बल्कि एक्शन से बनता है। अगर आप सोचो कि मैं पहले परफेक्ट हो जाऊं, सब कुछ सीख लूं, फिर ही मैं कोई काम स्टार्ट करूं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर तो आप कोई काम शुरू कर ही नहीं सकते।
आप टाइम के साथ साथ नई स्किल्स सीख सकते हो, तभी आप परफेक्ट बनोगे। और एक बात और, कॉन्फिडेंस और ईगो में बहुत बारीक फर्क होता है। कॉन्फिडेंस कहता है मैं अच्छा हूं और मैं बेहतर बन सकता हूं, लेकिन ईगो कहता है कि मैं सबसे अच्छा हूं। और कॉन्फिडेंस विनम्रता से आता है, बट ईगो वो कंपैरिजन से आती है। और जब आप खुद को ग्रो करने के लिए खुले रहते हैं तो कॉन्फिडेंस हमेशा साथ देता है। आप जिन लोगों के बीच रहते हो वो आपके कॉन्फिडेंस को या तो बढ़ा सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको नीचे खींचते हैं तो धीरे धीरे आपका विश्वास कमजोर हो जाता है। इसीलिए अपने सर्कल को हमेशा समझदारी से चुनो। उन लोगों के साथ रहो जो मोटिवेट करते हैं, जो आपकी बात सुनते हैं। ऐसे लोग कॉन्फिडेंस को ग्रो करते हैं। अब प्रैक्टिकल तरीके से सोचो, जब भी कोई इंसान कॉन्फिडेंट दिखता है, आपको क्या लगता है कि वो सच में हर चीज जानता है? बिल्कुल नहीं। वो बस अपनी एनर्जी, बॉडी लैंग्वेज और टोन से दिखाता है कि उसे खुद पर भरोसा है। आप भी अपने पोस्चर, टोन और ड्रेसिंग से कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो। सीधे खड़े रहो, नजरें झुकाओ मत जब भी किसी से बात करते हो। धीरे और साफ बोलो। इन छोटी छोटी चीजों से दिमाग को मैसेज जाता है दैट आई एम कॉन्फिडेंट। और कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है जो किसी के पास होता है या किसी के पास नहीं होता। ये तो एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी सीखा जा सकता है। अगर आज तुम डरते हो, हिचकिचाते हो, कोई बात नहीं, दैट्स फाइन। बस ये मत सोचो कि हमेशा ऐसा रहेगा। हर दिन थोड़ा आगे बढ़ो। धीरे धीरे तुम खुद देखोगे वो जो आज मैं नहीं कर सकता बोलता था, वही कल कहेगा यस आई कैन डू इट। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि एक छोटी सी कहानी किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। मिलते हैं एक नए विचार के साथ। धन्यवाद।